हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। जैसे BADC। अब B कौन से नंबर पे आता है, एक D और C किस किस नंबर पे आते हैं, इनको सबको प्लस कर लेते हैं तो हमारा प्लस करके 10 आ जाता है। उसी प्रकार से AD और E, तो यहाँ पर A हमारा 1 नंबर पे, D आता 4 पे, E आता हमारा 5 नंबर पे। अगर इनको आपस में प्लस करते हैं तो भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 10 होती है। अब बात करें हम G की और C की। G आता हमारा 7 नंबर पे, ठीक है। G आता हमारा 7 नंबर पे, C आता हमारा 3 नंबर पे। अगर दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें ये बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए सभी का जो जोड़ है वो 10 अब बैठ रहा है, तो इनमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जो 10वें नंबर पे आता है। F नहीं होगा, ठीक है। K 11 पे आता है, H 8 पे आता है, तो कौन सा बचा हमारे पास, तो ये बचा J। यानी कि जो ऑप्शन C है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। J जो है वो 10 नंबर पे आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए EVHSKQNM और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना कि कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप पहले इनके नंबर देख लीजिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है, ठीक है। या फिर आप इनका बीच में गैप भी देख सकते हैं, भाई कितने का गैप है। अगर हम बात करें कि E जो है हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो E जो है हमारा वो 5 नंबर पे आता है। V की अगर बात करें तो 22 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे, S की अगर हम बात करें तो 19 नंबर पे, K की अगर बात करें 11 पे, Q की अगर बात करें तो ये 17 पे, N कौन से नंबर पर आता है, 14 पे, और M आता हमारा 13 पे। तो अब जैसे E से V गए तो यहाँ पर तो डिफरेंस कितने का है, 17 का। और यहाँ से यहाँ तक गए तो देखिए यहाँ पर +17 और यहाँ पर -14, यानी कि ये जो गैप वगैरह है इससे ये सोल्व नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है कि एक बार संख्या बढ़ रही है और एक बार घट रही है तो एक छोड़ करके एक को देखना आपने, ठीक है। जैसे E से H तक गए 3, H से K तक गए तो कितना है, H 8 पर है, K 11 पर है, तो कितना हुआ 3। अब K से N तक गए तो कितना है 3, यानी कि 3 का गैप यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ से अगर जाएंगे तो +3 होगा, तो N 14 पर है, 14 में अगर 3 प्लस कर देते हैं तो 17 हो गया। तो 17 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, तो 17 नंबर पे हमारा Q है। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर Q आ जाएगा। और Q आपको किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन जो B है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चयन करना, हमें क्या दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है अनुपात QOKY समानुपात STAG और अनुपात, और यहाँ पर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें ये बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले देखें कि L से Q, E से O, F से K और T से Y किस प्रकार से बना है। देखिए अगर L से हम Q पर जा रहे हैं तो कितने नंबर का है हमारा गैप, एक आपको देखें +5 हो रहा है, ठीक है। L से Q पर गए 5 हो रहा है, E से O तक गए तो कितना हो रहा है, +10 हो रहा है। F से K तक जा रहे हैं, F से K तक गए तो कितने का हुआ, तो +5 का हुआ। T से Y तक जा रहे हैं, T से Y तो कितना है, तो यहाँ पर भी प्लस हमारा 5 है। उसी प्रकार से
जो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। तो s के बाद +5 करेंगे। s में अगर हम 5 को प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x। t में अगर हम 10 को प्लस कर देते हैं, t में अगर 10 को प्लस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो x के बाद जो संख्या आएगी तो वो हो जाएगी हमारी, t के अंदर अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा तकरीबन हमारा डी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया हुआ नहीं है। वैसे तो डी होता है लेकिन डी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर +5 ही हो रहा है, ठीक है, और 5 पे y आ रहा है। और a की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी +10 है, तो k हो गया। और g की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, +5। तो अब देखिए यहाँ पर संख्या जो है ऑप्शन ए हो गया भाई XYKL, यानी कि उसमें दूसरे नंबर पे 10 प्लस था और इसमें तीसरे नंबर पे 10 प्लस था। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे यमुना दे रखा है, नदी दे रखा है और नर्मदा दे रखा है। इसका क्या हमें एक वेन आरेख बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना कि इनका आपस में क्या संबंध है। अब सबसे पहले हमें किसका डायग्राम बनाना है, तो हमें ये पता लगाना चाहिए है कि यमुना का नदी के साथ या नर्मदा के साथ आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो इन तीनों का बताना है। अगर हम बात करें यमुना की तो सबसे पहले वेन आरेख बना लेते हैं हम यमुना का। यमुना का वेन आरेख बनाने के बाद हमें ये देखना कि यमुना का नदी के साथ कोई संबंध है या नहीं। तो देखिए यमुना क्या है, यमुना एक नदी है, यमुना एक नदी है। तो अगर हम देखें कि यमुना नदी के है तो नदी है तो नदी का वेन आरेख आ जाएगा, क्योंकि यमुना एक नदी है तो यमुना नदी के अंदर आ जाएगी। अब बात करें नर्मदा, तो नर्मदा भी क्या है, तो नर्मदा भी एक नदी है तो नदी के अंदर आ जाएगी नर्मदा। तो नर्मदा का वेन आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए जिस प्रकार से यमुना एक नदी है उसी प्रकार से नर्मदा भी एक नदी है। तो ये वाला जो वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यहाँ पर 961 दे रखा है, 163, 982 और 522 दे रखा है। तो असंगत को छांटना है। असंगत को छांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उनको आपस में प्लस करके देखते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बने तो अलग ट्रिक लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। बहुत से कैंडिडेट अगर जिसको भाई इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकता है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसका मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जिसका भी आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। अब तीनों को आपस में प्लस किया तो 16 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पर 19 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, 9। अब निम्न विकल्पों में से असंगत देखिए 16, 10 सम और 19 और 9 यानी कि अभाज्य। अब यहाँ पर हमें इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए दूसरी ट्रिक, अगर देखा जाए 961
अगर हम 13 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169। अगर 169 को अगर हम उल्टा करके लिख दें तो 961 हो गया। उसी प्रकार से क्या है 163। अगर हम देखें कि 19 का स्क्वायर कितना होता है तो वो होता हमारा कितना 361। अगर हम इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या प्राप्त होगा 163। 982 की अगर हम बात करें तो 21 का स्क्वायर है 17। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है तो 289 होता है। उल्टा करके अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा 982 हो जाएगा। अब उसी अकॉर्डिंग 522 है तो 522 यानी कि हम अगर 15 का स्क्वायर करें तो हमें प्राप्त होगा 225। 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर अगर देखें तो 522 है। तो असंगत की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी जो संख्या है वो अलग है। तो देखिए कौन सी संख्या आपको अलग दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर है, 19 का है, 17 का है, 15 का है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है हमारा 15 का स्क्वायर यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है, फर को 327 लिखा जाता है, फिन को 785 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फन को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राइस को इसने 5136 लिखा है। अगर हम देखें आर हमारा कौन सी नंबर पे आता है 18 पे, लेकिन यहाँ पे तो आर 5 नंबर लिखा हुआ है जो नहीं होगा। अगर ए की हम बात करें लास्ट से 5 से, चलो 5 मान लिया, लेकिन सी की अगर बात करें तो सी हमारा 3 नंबर पे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 3 नंबर नहीं है, 1 है। अब एफ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 3 दे रखा है, आर भी ये दे रखा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इस प्रकार की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई राइस का क्या हमारा 5136 हो गया। दूसरी बात अगर हम करें भाई फर का कोड क्या होगा 327 हो गया हमारा। अब बात करें फिन की, तो फिन की अगर हम बात करें तो कितना है 785। तो अब हमें बताना है फन का कोड क्या होगा। अब फन को देखो भाई, अब इस प्रकार में सबसे पहले तो हमें कॉमन देख के उसको काटना है, क्योंकि तभी हम फन का कोड बता सकते हैं। अब कॉमन आप कैसे देखोगे, कॉमन को देखने के लिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना है। इस संख्या के अंदर कॉमन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, तो 3 और 3 दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर कॉमन है तो ऊपर वाली संख्या में भी देखना कि क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर भी आर कॉमन है और यहाँ पर भी आर कॉमन है, यानी कि दोनों को काट दो। अब उसके बाद इसमें और कोई कॉमन नज़र आ रहा है तो आर का कोड मिल गया हमें, ठीक है, लेकिन हमें आर का नहीं बताना है। अब अगर नेक्स्ट पे जाए हम, आई और आई कॉमन है तो इसमें क्या कॉमन होगा 5 और 5, लेकिन हमें आई का भी कोड नहीं बताना है। उसके बाद अगर हम कॉमन छाटें तो कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए एफ और एफ। यहाँ पर क्या है कॉमन 7 और 7, तो यानी कि एफ का कोड है हमारा 7 हो जाएगा। एफ का कोड हो गया हमारा 7। अब यू की अगर हम बात करें, यानी कि और कुछ हमें दिखाई दे रहा है कॉमन, तो और तो यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो यू का जो कोड है वो 2 है,
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। n का कोड की अगर हम बात करें तो 8 है, यानी कि 728 हो जाएगा। और 728 आपको कहाँ पर दे रखा है, तो देखिए किस ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर 728 की बात करें तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक से यहाँ पर 2 की जगह पर 1 लिखा गया है, यानी कि 728 ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बन सकता है। ये पासे वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर ये करवाया जाता है। तो देखिए इस पासे को सीट को मोड़ने पर बन सकता है, तो कौन सा बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से सोल्व करने के लिए जैसे भाई एक दूसरे के क्या है विपरीत को लिख लेते हैं, और विपरीत को लिखने के बाद फिर हम इसको बता सकते हैं। जैसे जे का विपरीत क्या हो जाएगा, जी। ये जे है, इसका विपरीत हो जाएगा जी। जे का विपरीत हो गया जी, एफ का विपरीत हो गया हमारा एच, और ई का विपरीत क्या हो गया हमारा आई। ई का विपरीत हो गया हमारा आई। ई का विपरीत हमारा आई हो चुका है। अब समझने वाली बात ये है कि कभी भी जो विपरीत हैं दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर जे आ गया तो जी नहीं आएगा, जी आ गया तो जे नहीं आएगा, एफ आ गया तो एच नहीं आएगा, और एच आ गया तो एफ नहीं आएगा। उसी प्रकार से ई आ गया तो जे नहीं आएगा, और आई नहीं आएगा, और आई आ गया तो ई नहीं आएगा। तो अब आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ई एफ एच, देखिए एफ और एच यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि दोनों विपरीत आए हुए हैं। ये तो बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि कोई इस पासे को बना दे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा कट चुका है। अब देखिए जे का क्या है, जी है, दोनों एक साथ हैं, तुरंत काट देना इसको, क्योंकि ये भी हमारा नहीं बनेगा। ऑप्शन बी भी कट हो गया। सी की अगर बात करें तो क्या है, जैसे ई और आई दोनों आए हुए हैं, तो सी को भी काट दो, क्योंकि सी भी इसके अंदर नहीं बनेगा। अब आती बात डी के ऊपर। डी की अगर हम बात करें तो ई आई नहीं है, एफ की अगर बात करें तो एच भी नहीं है, और जे की बात करें तो जी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बताने हैं भाई, इस आकृति के अंदर कितने हैं। पहले तो क्या है, सीधे सीधे नॉर्मल है, गिन लीजिए, उसके बाद बाकी बचे हुए बाद में उसको काउंटिंग कर लेंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देंगे आगे जो होने वाला है, एसएससी जीडी का भी, आरपीएफ कांस्टेबल का भी, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये टोटली जो 9 हो गए भाई, ठीक है, हमने काउंट कर लिए 9 हो गए। और इसके बाद अगर हम बात करें फिर कोणों से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करने के बाद देखिए कितने बन रहे हैं यहाँ पर हमारी, एक। अभी यहाँ से एक हो गई, लेकिन ये वाली तो नहीं बन रही है। अभी यहाँ से फिर एक हो गई, और देखें तो यहाँ से ये नहीं बन रही है। तो अगर यहाँ से देखें तो एक हमारी यहाँ से होगी, और अगर आगे देखें हम, ये तो नहीं बन रही है, तो आगे देखिए ये कि हमारी ये हो गई, एक ये वाली हो गई, और जो सिंगल वाली है ये हमने काउंट कर ली है। तो टोटल जो हमारे पास है कि ये वाली, तो कितनी हो गई,
ये वाली नहीं बन रही है और ये वाली हो जाएगी। तो इसके अंदर टोटल कितनी आ गई हमारी 4, 1 2 3 और 4। अब डबल डबल के अकॉर्डिंग अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 और ये वाली होगी 2 और अब इनको आपस में प्लस कर ले। 9 और 4 13 और 2 15। और इस त्रिभुज आकृति में त्रिभुजाएं की संख्या बतानी थी, तो जो त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी है, तो ये हमारी आ गई 15। और 15 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है किससे संबंधित है, श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करना है इसके अंदर। और श्रृंखला श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें चाहो तो जोड़े भी बना सकते हो या फिर इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो देखिए HMT HOTC HOMC फिर O फिर TC। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो देखिए H के बाद या फिर M से पहले, तो H के बाद O और M से पहले क्या है O। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा O आ जाएगा। ऑप्शन ए और बी को भले ही काट दो, यानी कि यहाँ पर जो खेल है वो 50-50 के ऊपर है। अब टी के बाद और H से पहले, टी के बाद क्या है C और H से पहले भी क्या है C। तो यहाँ पर C आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हमारी कौन सी आ जाएगी, C। अब आगे देखिए O के बाद यानी कि HOMTC, HOMTC ये बन गया HOMTC। ये जोड़ा बनता हुआ चल रहा है HOMTC 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 HOMTC। तो देखिए लास्ट में HM है, लास्ट में क्या आया हमारा HM। और ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है HM लास्ट में, तो ये लास्ट में ऑप्शन डी के, ठीक है। लेकिन आप इसको वैसे लिख के भी सोल्व कर सकते हैं OHMTHM, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए कट जाएगा, बी कट जाएगा और सी कट जाएगा, सी कट जाएगा, बचा हमारे पास डी। तो डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखियो भाग और प्लस को बदलना है और इन्होंने जो समीकरण का मान दिया हुआ है ये सब करने पर क्या ये प्राप्त होता है या नहीं। तो देखिए चिन्ह जो है वो प्लस भाग और प्लस का जो आपस में चेंज करना है। यहाँ पर -4 है, 54 है, 10 है, 18 है, तो किस प्रकार से आएगा ये वाला हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए ऑप्शन से इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो जो चिन्ह इसने कहा कि चेंज करने हैं, अब देखिए भाग और प्लस, अब सीधी बात है यहाँ पर हमारा भाग हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब 18 और 27 ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे पूरे कट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, यानी कि 3 से कटेंगे या फिर 9 से कटेंगे। लेकिन अगर दूसरी बात में जाएं हम, तो देखिए यहाँ पर 90 भाग में 3 है, 3 से जो तीन संख्या से पूरी तरह से कट रहा है और कट रहा है। तो देखिए इसको सोल्व करिए। सबसे पहले अगर 90 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30।
30 प्राप्त हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 4 दूनी कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, क्योंकि भाग के बाद तो हमें गुणा ही करनी है, तो 8 हो गए और प्लस में 76। अब 76 में अगर हम 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 84। और 84 में से हमने क्या करना है, 30 को माइनस कर देना है। जोड़ बैठा हमारा 84 और 84 में से 30 को माइनस कर देना है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 54 प्राप्त हुआ। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये भी कटता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कटेगा, लेकिन जब ये देखिए कि पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।